नमस्कार। आज हम बनाएंगे लसोड़े की सब्जी एकदम टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल में। मेरे घर की तरह ना आपके घर में भी एक प्रॉब्लम होती होगी, एक ही सब्जी को अलग अलग टेस्ट में सब लोग डिमांड करते होंगे। बड़े लोग जैसे कि सास ससुर, इनको कम मसालेदार और खटाई न डालने की डिमांड रहती है हमेशा, और बच्चे और पति को चाहिए होती है मसालेदार और चटपटी सी सब्जी। तो आज लसोड़े की खट्टी मीठी सब्जी को एक ही कढ़ाई में ना हम दो अलग अलग स्वाद में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसवे की सब्जी यानी कि लसोड़े की सब्जी बनाना। यहाँ मैंने आधा किलो लसोड़ों को अच्छे तरह से पानी से धो लिया। टेस्टी सब्जी बनाने के लिए ना हमेशा हरे और कच्चे लसोड़े खरीदने चाहिए। अब लसोड़ों की टोपी को यानी कि इनकी जो कैप है ना, इसको हटाने के लिए और इसके बीज निकालने के लिए हम किसी भी भारी चीज से इसको हल्के से दबाएंगे, जिससे आसानी से लसोड़ों की जो कैप है ये हट जाए और इनके बीज भी निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ यानी कि लसोड़ों के अंदर एक लेस है यानी कि जेल है। ये बहुत ही यूजफुल होती है, इसलिए ये बीज निकाल कर मैं एक कटोरी में इकट्ठा करूंगी और इसके बीच से एक हेल्दी टिप मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ये सब्जी जितनी टेस्टी है ना उतनी हेल्दी भी होती है, इसीलिए तो मेरे बच्चे भी इस लसोड़े की सब्जी को बहुत शौक से खाते हैं। तो इस तरह से देखिए सभी लसुनों की टोपी हट गई है और इनके बीज भी निकल गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो बिना उबाले हम इसके पूरे हेल्थ बेनिफिट्स लेंगे। और अब इसको तोड़ते हुए आप देखेंगे कि लसोड़े ना धीरे धीरे से लाल रंग के यानी कि रंग बदलने शुरू हो रहे हैं इनका। इसका रंग अच्छा रहे इसके लिए हम जल्दी ही इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही नमक डालेंगे और इसको इसके अंदर हम मिला लेते हैं। हल्दी नमक में मिलाते हुए इसको दो टुकड़ों में मैं तोड़ भी रही हूँ, इससे खाने में आसानी रहती है और हल्दी अंदर अच्छी तरह से ना पूरे लसोड़ों पे लग भी जाएगी। लसोड़े को ना हमारे यहाँ पे गुंदे या लेसवा भी कहते हैं। आप कहाँ से देख रहे हैं और आप इसे क्या कहते हैं बताइएगा। तो इस तरह से पूरे लसोड़े पर हल्दी लग चुकी है, तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं। यहाँ मैं लेसवे की सब्जी में मेथी दाना भी डाल रही हूँ, क्योंकि इस बार है ना कभी तो बारिश हो रही है और कभी गर्मी ज्यादा हो रही है, इससे बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो रहा है और मेथी दाना इसमें मदद करेगा, साथ ही सब्जी का टेस्ट भी बढ़ाएगा। इसलिए 4 चम्मच मेथी दाना को ना 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मेथी इस तरह से फूलकर तैयार हो गई है। अब एक कढ़ाई के अंदर हम 3 बड़ी करछी यानी कि बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इस सब्जी को आप गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं ना तो भी बना के ले जा सकते हैं, 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं हफ्ता भर रखना या 15 दिन रखना तो 3 चम्मच तेल आप जरूर डालिएगा और फ्रिज में तो 15 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। और तुरंत सब्जी खाकर खत्म करनी है ना तो आप सिर्फ 2 चम्मच ही डालिएगा। तेल गर्म होते ही इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच हींग। जब सौंफ की खुशबू आने लगे इसमें कटे हुए लेसवे डाल देंगे। इस समय मई जून की भरी गर्मी में ना लसोड़े सब्जी मंडी में हर जगह मिल जाते हैं, तो आपको ये सब्जी जरूर खानी चाहिए। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, जोड़ों के दर्द को ये कम करती है, शरीर की सूजन कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल में रखता है। तो हम लसोड़े को ना इसी तरह से तेल में लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे, इस समय ढकेंगे भी नहीं। और आप नोट करेंगे कि धीरे धीरे ना लसोड़े का लिसलिसापन कम होने लगा है। तो यहाँ 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लसोड़े आधे पक गए हैं। बाकी के हम भीगी हुई मेथी दाना डालेंगे और फिर उसके साथ पकाएंगे। यहाँ हमने लसोड़े और मेथी दाना को इसलिए साथ में नहीं पकाया है कि ज्यादा पकाने पे मेथी दाना कड़क हो जाता और लसोड़े हमारे ज्यादा गल जाते। अब इस समय बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। और अगर आप कश्मीरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप कुल 1.25 चम्मच ना मिर्च पाउडर इसके अंदर डाल दीजिए। आधा चम्मच के करीब काली मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए अभी थोड़ा ही डालेंगे। तो मसाले को अच्छे से हम मिला लेते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इस समय सब्जी में मसाले जल रहे हैं तो आप 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। और 5 मिनट के लिए ना इस सब्जी को हम ढककर पकाएंगे। तो सही 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर ना सब्जी हम चेक करते हैं। देखिए लसोड़े अच्छी तरह से ना पक गए हैं। अब थोड़े मसाले इसमें हम और ऐड करेंगे, जैसे कि 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक। सब्जी को खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए यहाँ मैं कैथ का पाउडर यूज कर रही हूँ, क्योंकि अमचूर खाने से शरीर में पेन और सूजन आती है ना, तो मैं खटाई के तौर पर कैथ पाउडर को इस्तेमाल करती हूँ। ये टेस्ट में अमचूर के जैसा ही होता है लेकिन गुणों से भरपूर होता है। तो सब्जी में ना खट्टे के लिए हमने डाला है कैथ पाउडर और इसमें मिठास के लिए यहाँ पे मैं किशमिश डाल रही हूँ।
तो किशमिश को पानी से धोकर अच्छे से फिर हम सब्जी के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। किशमिश डालने के बाद अब इस सब्जी को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अब ये ना लेसुए की लाजवाब सब्जी को हमने एक तरह के टेस्ट में बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें से थोड़ी सी सब्जी मैं अलग रख रही हूँ और बाकी की सब्जी ना हम एक दूसरे फ्लेवर में बनाएंगे, जैसा कि मेरे बच्चे और पति डिमांड करते हैं। तो अब बाकी की सब्जी में एक बड़ा कच्चा आम ना कद्दूकस करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भरकर देसी खांड डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। कैरी कद्दूकस करी हुई है ना, इसलिए 2 मिनट में ही ये पक जाएगी। और इस समय फिर अगर आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। अब इस सब्जी को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और सही 2 मिनट के बाद ना कच्चे आम के जूस के कारण से सब्जी में एक अलग सी शाइन आ गई है। तो अब हमने दूसरे टेस्ट वाली लसूड़े की और कच्चे आम की सब्जी बनाकर तैयार कर ली है। और ये लसोड़े की सब्जी ना बहुत चटपटी है, खट्टी मीठी सी है। मेरे बेटे को तो ये एक्स्ट्रा मसाले वाली सब्जी है ना बहुत पसंद आती है। तब राजस्थान में ना लसोड़े का अचार भी बहुत अच्छा बनता है, तो उसके लिए आप इसी सब्जी को यूज कर सकते हैं, लेकिन बस एक्स्ट्रा तेल लीजिएगा, उसको गर्म कीजिए, ठंडा करने के बाद ये सब्जी उसके अंदर डाल दीजिए, तो ये आपका खट्टा मीठा सा लसोड़े का अचार भी बनके तैयार हो जाएगा। तो लास्ट में एक हेल्थ टिप आपको देती हूँ। लेसुए की गुठली पे लगा हुआ ये गोंद आपके दांत और स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे आपको राहत देता है, क्योंकि ये लसोड़े का जो जेल है ये विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसी तरह के हेल्दी टिप्स आप और चाहते हैं ना, तो मेरी वीडियो को ऐसे देखते रहिए। उम्मीद है आपको लसोड़े की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और नो मोर कुकबुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।